और बड़ी खबर सीधा इस वक्त की आपको बताते हैं, इलाहाबादिया पर पुलिस का शिकंजा। एक पॉपुलर पॉडकास्टर ने एक शो में एक ऐसी बात बोल दी जिसके बाद पूरा सोशल मीडिया ही हिला हुआ है। लोग बोल रहे हैं कि हमने लाइफ में गंदी बात तो बहुत सुन रखी थी, मगर इस बार कुछ ऐसा सुन लिया है कि क्या ही कहें। इन केस ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। तमाचा सभ्यता का, समाज का, संस्कार का, संस्कृति का, सरोकार का, सुविचार का, बोलने का अधिकार मिला है। बेशर्मी का नहीं, बदतमीजी का नहीं, अश्लीलता का नहीं। काले कमरे में काला पर्दा लगाकर आप गाली देते हैं, वो डार्क कॉमेडी नहीं। डार्क कॉमेडी के नाम पर माता पिता के बारे में छिछली गंदी बातें करना, उनके प्राइवेट पार्ट्स का जिक्र करना, पैसा कमा लिया तो किसी को पैसा का लालच देकर कहना कि 2 करोड़ दूंगा आके मेरा। बात की शुरुआत में लेकर अंत तक अनगिनत बार माँ बहन की गालियाँ देना, यह कॉमेडी नहीं हो सकती है। आपको यह बता देता हूँ कि उन 3 वीडियो में आखिर क्या है, क्या बात कर रहे हैं। पहला वीडियो में जो एक मशहूर पॉडकास्टर है, उसका कहना है, उसमें एक कंटेस्टेंट से पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हो तो तुम उन 2 ऑप्शन में क्या चुनोगे? क्या तुम जिंदगी भर अपने माँ बाप को आपस में एस से शुरू होकर एक्स पर ख़त्म होने वाला काम करते देखना चाहोगे, और या तुम उस काम में उन्हें ज्वाइन करके हमेशा के लिए उनके बीच चल रहा वो प्रोग्राम ही ख़त्म कर दोगे? दूसरे वीडियो में यह माननीय पॉडकास्टर कंटेस्टेंट से पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हें 2 करोड़ रुपया कैश दे दूं तो क्या तुम मेरे शरीर के अंग विशेष का रसास्वादन करना पसंद करोगे? और तीसरे वीडियो में एक मंदबुद्धि बालिका अपनी ही टक्कर के बदतमीज कंटेस्टेंट से पूछ रही है कि क्या तुमने अपनी माताजी के शरीर से बाहर आने के बाद किसी और महिला के शरीर का वो अंग विशेष देखा भी है या नहीं? अब आप देखिए, मैंने 3 वीडियो के कंटेंट को कितना भी सजाने की कोशिश करी, मगर यह घटिया ही साउंड कर रहे हैं। यह जो काला पर्दा लगाकर काले कमरे में गाली दे रहे हैं, डार्क कॉमेडी ह्यूमर का जिक्र कर रहे हैं और ही कर रहे हैं, उनको समूचा देश कह रहा है शट अप। नज़र उठाकर देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र का पक्ष हो, विपक्ष हो, दिल्ली में बैठे नेता, किसान नेता, महिला आयोग, सोशल मीडिया पर लोग या हम जैसे लोग, आज हर कोई कह रहा है कि इन पर कार्रवाई होना चाहिए, इन तीनों चेहरे पर कार्रवाई की जानी चाहिए। कहने को तो यह तीनों कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, मिलियंस में फॉलोअर हैं, नामी हैं, पैसा छापे हैं, लेकिन अब ये तीनों बदनाम हैं। माँ बाप के रिश्ते का मजाक बनाते हैं, बल्कि माँ बाप और बच्चे के रिश्ते को भी कलंकित कर रहे हैं। सारी टू से ये सिरे से घटिया बात, ना इसमें फन है, ना लॉजिक है, ना ये डार्क कॉमेडी है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को सरप्राइज करने के लिए की गई ओझी बात है। हैरानी की बात यह है कि जब ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने यह भी बता दिया कि दरअसल ये घटिया बात भी ओरिजिनल नहीं है। यह बात तो एक ब्रिटिश शो से उठाई गई है, उस शो की क्लिप भी वायरल हो रही है। मतलब ना सिर्फ बोलने वाले ने घटिया बात बोली है, साथ ही उसने ये घटिया बात भी कहीं से चुराई है, चुरा करके बोली है। मतलब चुराने से पहले बोलने वाले ने जरा भी दिमाग नहीं लगाया कि भाई हो सकता है यह बात उन लोगों के कल्चर में एक्सेप्टेबल हो। वैसे यह भी मैं बता दूं कि इस तरह की ह्यूमर को पूरी दुनिया में कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता है। हो सकता है लोग करते भी हों, तब भी आप बोलने से पहले थोड़ा सा भी सोच लेते। रणवीर के चरित्र का काला चैप्टर खुल चुका है, उसमें भी समय रैना धारा प्रवाह गालियाँ दे रहे हैं, और उससे पहले कितने शो आए हैं और आपके बेटे को तमन्ना है कि कोई लाइव शो में लाइव पोर्न लाइव करके दिखाए। इससे पहले भी एक महिला आई थी, बहुत कुछ वायरल हो चुका है शो में। हैरानी होती है कि कौन बनेगा करोड़पति जैसे प्रतिष्ठित शो में बुलाया गया था। शर्म आती है कि अमिताभ बच्चन जैसे कद के अभिनेता के सामने
ऐसे लपेटों को बैठाया। हालांकि उस शो में समय खुद कहते हैं कि अमिताभ बच्चन नायक हैं और मैं नालायक हूं। सही कह रहे थे सर, ना भाषा की तमीज है ना परिवार का संस्कार। सर, गाली देने को धंधा बना लिया, गिरने को उत्थान समझ लिया। क्या कहा जाए, सोचेंगे जरा। सर, पैसे के बाद भी दुनिया समाज में आपको जीना है। हो सकता है आपको फर्क ना पड़े, लेकिन अलग अलग राज्यों में एफआईआर हो रही है। तब रणवीर सामने आते हैं और माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन फिर वही बात, माफ़ी तब मांगी जब मुख्यमंत्री के बयान महिला आयोग की शिकायत के बाद सोशल मीडिया पर, वरना इन्होंने भी अपना कमेंट सेक्शन बंद करके बचने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन कानून अपने हिसाब से काम करेगा। समाज के तौर पर माफ़ करना है नहीं करना है यह आपका अधिकार, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसलिए वो फैसला हम आप पर ही छोड़ते हैं। लेकिन ज़रूरी यह है कि इस तरह की अश्लीलता पर रोक लगे, बहुत ज़रूरी है। ऐसी कठोर कार्रवाई की जाए कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा सोशल मीडिया पर गंदी बात फैलाने से पहले कम से कम 1000 बार सोचें और ऐसी कार्रवाई हो जिसके वजह से वो कभी ऐसा कार्य न करें। आप सभी का क्या राय है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।